और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल रायपुर आएंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। सचिन पायलट करेंगे चैतन्य बघेल से मुलाकात। कल 11 बजे रायपुर सेंट्रल जेल में मुलाकात करेंगे। सुबह 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पायलट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि चैतन्य बघेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और कल सचिन पायलट उनसे मिलने रायपुर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कल रायपुर आएंगे, चैतन्य बघेल से मुलाकात करेंगे। ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था, 5 दिन की रिमांड में थे और उसके बाद अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी से। इम्तियाज, जिस तरह से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से ही कांग्रेस एक्शन मोड में हमने देखा, चक्का जाम किया गया, नाकेबंदी की गई और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कल रायपुर आएंगे और मुलाकात करेंगे चैतन्य बघेल से। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शराब घोटाले और अलग अलग मामलों में ईडी के द्वारा जिस तरीके से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कांग्रेस लगातार आक्रोश में है। कांग्रेसी जो है आक्रोशित है और पिछले दिनों जो है चक्का जाम प्रदर्शन भी किया गया था और ईडी का घेराव भी किया गया था। ऐसे क्रम में देखा ये जा रहा है कि बड़े जो नेता हैं या यूं कहें कि छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं, वो कल सुबह 8 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 11 बजे वो चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के जो आलाकमान के नेता हैं, वहीं जो केंद्र के आलाकमान के नेता हैं, उनकी निगाहें भी है और उन्होंने जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि भूपेश बघेल के साथ पूरा देश है, पूरे कांग्रेस के लोग हैं। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो जिस तरीके से सचिन पायलट यहाँ पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं चैतन्य से मिलकर मुलाकात करेंगे। क्या बात हो रही है अंदर, किस तरीके से उनको तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, ये सभी चीजों को लेकर और एकजुटता दिखाने की कोशिश जो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं इसी क्रम में कल जो है छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे सचिन पायलट और जेल में मुलाकात करेंगे चैतन्य बघेल से। बिल्कुल इम्तियाज, हमने देखा जब कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया और दूसरे कुछ और नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त कांग्रेस इतनी जबरदस्त आक्रामक उसका रुख दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद कांग्रेस और एक्शन मोड में आ गई। क्या कांग्रेस को लगा कि पहले जो मुद्दा था उस वक्त भी हमारे पास एक मौका था कि हम आक्रामक रुख में सरकार के ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन शायद वो चूक हो गई और इसलिए इस बार वो चूक नहीं करना चाहती है कांग्रेस। इसलिए जब से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, भले वो कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है, कांग्रेस के नेता नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसे अब यहां पर अस्मिता से जोड़ रही है और लगातार तमनार में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उससे भी जोड़ रही है, अडानी के ऊपर आरोप लगा रही है। देखिए, बिल्कुल ये कांग्रेस जो है ये कहते नजर आ रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे थे, अगर जब हमारे पहले नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री आबकारी कवासी लखमा हो या फिर जिस तरीके से देवेंद्र यादव को गिरफ्तारी की गई थी, उस समय अगर भूपेश बघेल कह रहे थे, अगर हम उसी समय अगर इतने आक्रोशित होके या जन आंदोलन करते तो शायद ईडी हमारे बच्चे को या बेटे को उठाती नहीं। लेकिन जिस तरीके से एकजुटता उस समय दिखनी चाहिए, उस समय कमी दिखी। आज जो है जिस तरीके से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। हालांकि सत्ता पक्ष जो है लगातार आरोप लगा रही है कि पुत्र मोह में ये सभी आंदोलन किए जा रहे हैं और ये दिखावा है कि भूपेश बघेल के सभी साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है और ये एकजुटता इसलिए भी दिखाई जा रही है कि ताकि आगे कांग्रेस के लेकिन देखना होगा इस एकजुटता क्या असर होता है। जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुत्र मोह में ये सब कुछ किया जा रहा है, जिस तरह से प्रदेश में नाकेबंदी भी की गई, लोगों को परेशान किया गया, लेकिन कल मुलाकात के बाद और क्या कुछ रणनीति इसमें बनती है, कांग्रेस पे देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज इस तमाम जानकारी के लिए।